पिछले लेक्चर में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था। अब यदि हमें रेंज ज्ञात करनी है तो रेंज क्षैतिज दूरी हुई। क्षैतिज दूरी के लिए हमारे पास में इक्वेशन है s बराबर u cos अल्फा इंटू टी। इसमें t यदि हम टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर ले लें, यानी कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट, तो क्षैतिज दूरी जो प्रोजेक्टाइल चलेगा वो रेंज के बराबर हो जाएगा। इसलिए इस समीकरण में सेकेंड इक्वेशन जो हॉरिजॉन्टल की, उसमें टी का मान हम टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर यहाँ से रखते हैं, तो ये मान टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर रखने पर हमें जो फाइनल इक्वेशन मिलती है वो एस आर रेंज के बराबर हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट टी टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होने पर तो आर का मान जो हमें मिलता है यू स्क्वायर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा जो है वो साइन 2 अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा अपॉन जी। तो फाइनल रेंज का जो फॉर्मूला आ जाता है वो हो जाता है आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। यदि हमें मैक्सिमम हाइट पता करनी है जो कि बी डी के बराबर होगी, मैक्सिमम हाइट वर्टिकल डायरेक्शन में, तो मैक्सिमम का मतलब ये कि पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में और नहीं जाएगा। इसका मतलब उस पॉइंट के ऊपर फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी वी का मान 0 हो जाएगा और हाइट हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन का उपयोग करना पड़ेगा वर्टिकल डायरेक्शन की, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में लेनी होगी, यानी कि जी का मान नेगेटिव लेना होगा। तो इक्वेशन हो गई हमारे पास में वी वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh। व्हेन h इज h मैक्सिमम वी वी इक्वल्स टू 0, तो वी वी का मान 0 रखने पर फॉर्मूला आ गया हमारे पास में, इक्वेशन आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh मैक्सिमम। यहाँ से h मैक्सिमम का मान निकालने पर आ जाएगा h मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट हमें प्राप्त होगी। अब यदि हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पता करनी है कि ये जो पाथ है इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो उसके लिए हम क्या करें, इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन माने 0 0 और इसमें क्षैतिज दूरी x और ये वर्टिकल डिस्टेंस अगर y लें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट p पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो कि इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर है हो जाएंगे x और y। अब x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए इक्वेशन होती है हमारे पास में सेकंड u cos अल्फा इंटू टी, एस बराबर u cos अल्फा इंटू टी। उस इक्वेशन को लें तो s की जगह तो x प्लेस कर दें और टाइम जो इलैप्स हो रहा है a से लेकर के p तक वो अगर टाइम t माने तो इक्वेशन आ जाती है x इक्वल्स टू यू cos अल्फा इंटू टी। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमें चाहिए वर्टिकल डायरेक्शन में टाइम के लिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में टाइम के लिए इक्वेशन जो है वो है हमारे पास h इक्वल्स टू यू साइन अल्फा इंटू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। पार्टिकल चूंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको नेगेटिव लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन हो गई h इक्वल्स टू यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। h की जगह y ले लें, वर्टिकल डिस्टेंस, तो y इक्वल्स टू यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, हमें इक्वेशन बनानी है ट्रेजेक्ट के लिए, तो उनको कंबाइन करने का जो पैरामीटर है जो दोनों में कॉमन है वो t है। तो t का मान यहाँ से निकाल करके अगर हम सेकेंड इक्वेशन में प्लेस कर दें तो हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगी। इसलिए फर्स्ट इक्वेशन से t का मान आ गया हमारे पास में x डिवाइडेड बाई यू कॉस अल्फा। सेकेंड इक्वेशन में इसको रखें तो t की जगह दोनों जगह मान रख दें t का फर्स्ट इक्वेशन से, तो y इक्वल्स टू यू साइन अल्फा इंटू टी की जगह x डिवाइडेड बाई यू कॉस अल्फा माइनस जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ u से u कैंसिल आउट हो जाता है, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा, तो x टेन अल्फा हो गया ये। और ये इक्वेशन आगे का पार्ट हो गया हमारे पास में जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये पूरी हमारे को जो इक्वेशन मिलती है इसमें x और y की टर्म में है, टाइम इसमें से हमने एलिमिनेट कर दिया है दोनों को कंबाइन करके। तो फाइनल इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर हमें कोई
ऐसे पैरामीटर मिलते हैं क्वेश्चन में जिसमें कोऑर्डिनेट लेना पॉसिबल है, तो हम x और y कोऑर्डिनेट्स लेकर के बाकी के पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, या बाकी के पैरामीटर अगर हमें दिए हुए हैं तो हम x या y में से कुछ निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कई क्वेश्चंस में उपयोग में आती है। अगर प्रोफाइल प्रोजेक्टाइल का सिर्फ इसी टाइप का है जिसमें एक पॉइंट से प्रोजेक्शन हो रहा है और फिर वापस से जाकर के हॉरिजॉन्टल प्लेन को या हॉरिजॉन्टल लाइन को ये हिट कर रही है, तो उस टाइप के प्रोफाइल के लिए 3 समीकरण हैं, हमें हर किसी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए काम नहीं आएंगी। तो इस टाइप के मोशन के लिए जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का मान t बराबर 2u sin अल्फा अपॉन g, रेंज का मान r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन g, और मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किसी भी प्रोफाइल के लिए काम आ सकती है। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन किसी और टाइप का है तो फिर जो है वो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कुछ ज्ञात करने के लिए हमें ये जो बेसिक इक्वेशंस हैं, इन बेसिक इक्वेशंस को काम में लेना होगा और फिर वापस से उनको कंबाइन करना होगा। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी चाहिए, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमें पता है कि क्षैतिज वेग तो बदलेगा नहीं कभी भी, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी बदलती जाएगी। तो वर्टिकल वेलोसिटी का मान या तो हाइट से या टाइम से निकाल लेंगे। टाइम से निकालना हो तो ये इक्वेशन काम आएगी, और हाइट से निकालना हो तो फिर जो है वो थर्ड इक्वेशन काम आएगी। तो वर्टिकल वेलोसिटी इस पॉइंट पे ज्ञात करके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चूंकि बदलती नहीं है तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, वो रिजल्टेंट जो है वो इस पॉइंट पे वेलोसिटी को प्रदर्शित करेगा और उसका जो एंगल आएगा हॉरिजॉन्टल से वो उसकी डायरेक्शन देगा। इस तरीके से करके हम जो है वो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, या हमें ये पता करना हो कि प्रोजेक्टाइल किस जगह पर होगा इस पूरी ट्रेजेक्ट्री के अलोंग। तो हम क्या करेंगे कि उस टाइम के बाद में उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन और उस टाइम के बाद में वर्टिकल पोजीशन निकाल करके उस कोऑर्डिनेट को ट्रेजेक्ट्री पे देखेंगे, तो वो पॉइंट जो है वो उस समय के बाद में प्रोजेक्टाइल की मोशन को या प्रोजेक्टाइल की पोजीशन को व्यक्त करेगा।